हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रेटरेप है। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो हमारे पीजीटी केबीएस की जो वैकेंसी निकली है इंग्लिश की, उसमें हमारा ये प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। ठीक है। तो आज हम इस लेसन की जो रेटरेप है इसकी आज हम लोग हिंदी समरी करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड में हिंदी समरी को समझेंगे, जिससे एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं, हम लोग आथर के बारे में जानते हैं। ये क्या इसके क्योंकि आथर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पॉइंट बनते हैं, यानी जो क्वेश्चन बनते हैं और हमारे ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है। देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि सेल्मा ओटिलिया लोविसा लेजर लॉफ। देखिए, ये क्या नाम है, ये आथर का यानी जो लेखिका है इसकी, उसका नाम है ये क्या, सेल्मा ओटिलिया लोविसा लेजर लॉफ। इनका जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1858 को इनका जन्म हुआ था। 1858 को इनका जन्म हुआ था और 16 मार्च 1924 को इनका क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, यानी डेथ हो गई थी। उसके बाद देखिए, एक स्वीडिश लेखक और शिक्षिका थे। मतलब ये क्या थी, एक स्वीडिश, एक मतलब एक शिक्षिका भी थी और एक लेखिका भी थी। ठीक है। आगे देखिए क्या है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला लेखक थी। ये क्या थी, इन्होंने साहित्य में एक क्या इनको मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर उसके बाद लेजर लोब को 1882 से 1885 तक स्टॉकहोम में होग्रो लरिनेस निसेमिनेट में शिक्षित किया गया था। यानी इनको कहाँ शिक्षित किया गया था, यानी 1882 से 1885 तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कहाँ की? हैग्रो लार्ने सेमिनियरेट में इन्होंने शिक्षित अपनी जो एजुकेशन थी वहाँ पर प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने 1885 से 1895 तक क्या किया, लैंड्रिस्क्रोनिया में लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल में एक देश के स्कूली शिक्षक के रूप में काम किया था। कहाँ किया था, ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कब से कब तक पढ़ाया और कहाँ पढ़ाया। देखिए, 1885 से 1895 तक, मतलब 10 साल इन्होंने पढ़ाया, लैंडर स्क्रोनिया में पढ़ाया। ठीक है। लड़कियों का गर्ल्स जो कॉलेज था वहाँ पर पढ़ाया, एक देश की स्कूली शिक्षक होने के नाते इन्होंने वहाँ पर पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जबकि उनकी कहानी कहने वाले कौशल को सम्मानित करते हुए विशेष रूप से उन किंवदंतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिनके बारे में उन्होंने बचपन में सीखा था। ठीक है। स्टॉकहोम में रॉयल महिला सुपीरियर ट्रेनिंग एकेडमी में अपनी पढ़ाई के माध्यम से लेजरलोफ ने अगस्त स्ट्रिंडबर्ग जैसे समकालीन स्वीडिश भाषा लेखकों के यथार्थवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये क्रिटिसिज्म भी किया था, किसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था, जो ईस्टिंग वर्ग के वहाँ के जो दूसरे स्वीडिश लेखक थे उनके ऊपर इन्होंने यथार्थवाद के खिलाफ इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ठीक है। आगे फिर देखिए, लैंडर स्क्रोनिया में शिक्षक के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपना पहला उपन्यास गोस्ता बर्लिक की सागा शुरू की। यानी एक सागा इन्होंने लिखी, बुक लिखी, बड़ी सी बुक। ठीक है। क्या नाम था उसका? गोस्ता बर्लिंग। ठीक है। उन्होंने निल्स होल्सर्न्स, आगे देखिए, निल्स निल्स होल्सर्न्स अंडरबारा रीसा जीनोनम जीनोनम जीनोम सेवरिज द विंडफुल एडवेंचर्स ऑफ नाइल्स लिखा, जो लैंगरलोफ की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है और इसका अनुवाद 30 से अधिक भाषाओं में किया गया था। यानी कौन सी इनकी एक किताब का नाम था, द विंडफुल एडवेंचर्स ऑफ नाइल्स। यह बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और ये 30 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था, यानी 30 लैंग्वेज में, 30 लैंग्वेज में इसको क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। ओके फ्रेंड, आगे देख। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से हमारा क्या है, हिंदी समरी शुरू होगी, जो हमारा लेसन है। अब यहाँ पर देखिए, एक ये चूहा पकड़ने वाले के चूहा पकड़ने वाला एक करेक्टर है इसमें, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, ये बेस्ड है। ठीक है। तो जो रेड ट्रैप होता है, रेड ट्रैप का मतलब ही क्या होता है, चूहा पकड़ने का जाल। ठीक है। उसे हम रेड ट्रैप बोलते हैं। तो देखिए, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेल्मा लेजरलोफ की यह कहानी एक गरीब अवारे की है जो घूम घूम कर चूहा पकड़ने का जाल बेचा करता था। उसका जीवन संघर्ष और दुख से भरा होता था। यानी वो घूम घूम कर क्या करता था, चूहे चूहे के जो पकड़ने वाले जाल होते हैं वो बेचा करता था, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए भीख मांगना और कभी कभी छोटी चोरी करना पड़ता था। किनको? जो चूहे पकड़ने वाले जाल होते हैं उनको बेचने वाले
उनको अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करना पड़ता था, उनको भीख भी मांगनी पड़ जाती थी, कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करना पड़ जाती थी। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाता है, पर कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता है, क्योंकि देखिए वो यानी डोर टू डोर जाते हैं और बेचते हैं और उनको कोई भी सम्मान नहीं करता है, ठीक है, उनका कोई भी स्वागत नहीं करता है। एक दिन वह अपने चूहा पकड़ने के जाल को देखकर मुस्कुराता है, उसे ऐसा लगता है, यानी एक दिन वो क्या होता है, अपने चूहे जो पकड़ने वाले जाल होते हैं उनको देखता है, उनको मुस्कुराता है और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही एक जाल है, कि पूरी दुनिया क्या है, एक जाल की तरह है, ठीक है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खुशी और दुख, आश्रय, भोजन और कपड़ों वाली दुनिया कुछ भी नहीं बल्कि एक रेट ट्रैप है, यानी वो पूरी की पूरी दुनिया को ही क्या बता देता है कि वो एक रेट ट्रैप है, ठीक है। वह वास्तव में इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुनिया ने हमेशा उसे बुरी तरह से व्यवहार किया है और वह उन लोगों के बारे में सोचना पसंद करता है जिन्हें वह जानता था कि जाल में पकड़े गए थे और दूसरों को हम जल्द ही फांसने वाले थे। यानी वो कहता है कि वो उन लोगों के बारे में सोचना पसंद करता है जिन्हें वह जानता है और जाल में उसके जाल में पकड़े गए थे और वो भी अपने जाल में उनको क्या करता है, फंसा लेता है। देखिए फिर क्या करता है आगे की कहानी। एक दिन एक दिन क्या होता है, एक दिन चलते समय उसने सड़क के किनारे एक छोटा कुटीर देखा। छोटा कुटीर का मतलब होता है घर, ठीक है। और आश्रय के लिए पूछा, उसने कुंडी खटखटाई वहां पर रुकने के लिए। आमतौर पर उसे भगा दिया जाता था, यानी क्या होता था, पहले तो वो कहीं अगर जाता तो घर वाले अगर किसी के कुंडी खटकाता तो उसे लोग भगा देते थे। लेकिन लेकिन इस बार वह भाग्यशाली था और क्या हुआ, यानी इस बार तो वो भाग्यशाली था। एम, उस इस बार क्या हुआ, इस बार घर के मालिक ने प्रसन्नता से इजाजत दे दी, क्योंकि वह भी अकेला था, ठीक है। यानी जिस घर की उसने कुंडी खटखटाई थी तो उसने भी क्या दे दिया था, उसको इजाजत दे दी थी वहां पर रुकने की, क्योंकि वो भी बंदा अकेला था, ठीक है। मालिक एक बूढ़ा आदमी था, यानी जिस घर में वो घुसा वो क्या था, एक बूढ़ा इंसान था जिसका कोई भी परिवार नहीं था, यानी वो अकेला था, घर में कोई भी परिवार उसका नहीं था। वह किसी वह किसी से बात करने के लिए रोमांचित था, यानी वो चाहता था कि कोई आए और वहां पर रुके और वो उसके साथ क्या करेगा, बात करेगा, ठीक है। उसने पेडलर भोजन और तंबाकू की पेशकश की, यानी किसने, पेडलर भोजन और तंबाकू की पेशकश की उसने, यानी बूढ़े ने उस पेडलर को, जो रेडरप था यानी चूहे के जाल बेचने वाला, उसको उसने तंबाकू भी दी, खाना भी दिया। बूढ़े आदमी ने अपने मेहमान के साथ सोने से पहले कार्ड खेले, यानी जो उसने सोने से पहले कार्ड भी खेले उसके साथ। बूढ़ा आदमी बहुत उदार और भरोसेमंद था, अपने अतिथि की प्रकृति को जाने बिना ही उसने क्या कर दिया, वह, देखिए आगे क्या कहता है, सॉरी, वह सब कुछ बता दे रहा था, यानी उसने जो उसके घर पे जो आया था रुकने के लिए, चूहे बेचने जो पकड़ने वाले जाल बेचता था, यानी उस वो उसको जानता भी नहीं था और उसने सब कुछ बता दिया था उसको, ठीक है। यहाँ तक कि अपने पैसे के बारे में भी बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि वो पैसे कहाँ रखता है। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने पिछले महीने 30 क्रोनर अर्जित किया था, और उस बूढ़े ने उसको ये भी बता दिया कि उसने 30 क्रोनर पिछले महीने पैदा किए, ठीक है। इसके बारे में उसने भी बता दिया। फिर क्या हुआ, जब पेडलर को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता तो वह उसे अपने पैसे दिखा भी देता था। यानी जब पेडलर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो क्या था, वो आधा चोर भी था, तो उसने बातों में उसको फांस लिया और उसने फिर बूढ़े ने क्या किया, उनको पैसे भी दिखा दिया, ठीक है। जो पेडलर था उसको पैसा भी दिखा दिया कि वो कहाँ उन्होंने पैसा रखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, जब सुबह हो जाती है, यानी अगली सुबह जब बूढ़ा आदमी अपनी गाय का दूध निकालने लग गया तो क्या हुआ, पेडलर भी उठ गया। यानी क्या हुआ, अगले दिन जब वो जो बूढ़ा आदमी था अपनी गाय का दूध निकालने चला गया तो वो पेडलर भी उठ गया। उसने बूढ़े को धन्यवाद किया और अपने रास्ते आगे चला गया, ठीक है। यानी उसने उसका धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया और उसका एक रात वहां पर गुजारने का, और वो आगे चला गया। फिर देखिए आगे क्या होता है, यानी कुछ ही दूर जाकर के, यानी आधे घंटे बाद
उसके चरित्र में परिवर्तन आ गया। किसके? जो बैटलर था, अब उसका जो दिमाग था वो क्या हो गया, उसके दिमाग शैतानी का दिमाग घूम गया। ठीक है, अब उसने कुछ करने का सोचा। देखिए क्या करने का सोचा, और उसके अंदर का लालच जाग उठा, यानी जो लालच था वो जाग उठा। वह बूढ़े आदमी के घर लौट आया, यानी वो घर में लौट आया, खिड़की को तोड़ दिया, यानी अब वो दरवाजे से नहीं गया था, खिड़की तोड़कर गया और पैसे की थैली उठाकर भाग गया। यानी जो बूढ़े ने 30 क्रोनर उसने पैदा किए थे लास्ट मंथ में, और वो उस पेडलर को दिखा दिए थे। अब वो क्या हुआ, वो खिड़की तोड़कर उसको घुस गया और उसको चुराकर भाग गया। आगे देखिए क्या हुआ। फिर देखिए कि बूढ़े आदमी से धन चोरी करने के बाद वह अपने आप से बहुत प्रसन्न था, यानी अब बहुत ही प्रसन्न था कि अब उसके पास 30 क्रोनर हो गए हैं, कि वह कितना चालाक है और सियाना है, यानी अपने आप में ही सोच रहा है कि वो बहुत चालाक भी है और सियाना भी है, कि उस बुढ़े को क्या उसने मूर्ख बना दिया। ठीक है, हालांकि वह चिंतित था कि वह पकड़ा जा सकता है, लेकिन रुपए चुराने के बाद उसको ये चिंता भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए। ठीक है, और इसी इसीलिए उसने जंगल में जाने का फैसला किया, यानी रास्ते में ना जाकर उसने कहाँ जाने का फैसला किया, जंगल में। जंगल में बहुत देर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि वह एक ही रास्ते में गोल गोल घूम रहा है, यानी एक ऐसे खूंखार मतलब जंगल में बिल्कुल डार्क, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर उसमें उसने एंट्री की और वहाँ पर घुस गया, और ऐसा लगा उसे कि वो जंगल के अंदर एक ही रास्ते पर घूम रहा है और कहीं पहुंच नहीं पाएगा, ऐसा लगा उसे। जल्द ही उसे दुनिया और उसके बारे में अपने विचार याद आए, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार वह वो खुद जाल में फंस गया है। यानी उसको क्या, यानी उसने दुनिया में क्या क्या किया लोगों के साथ, ठीक है, क्या चोरी की, क्या क्या किया, वो विचार उसके मन में आने लगे, और फिर क्या करने लगा, फिर वो यानी क्या हुआ कि यानी ऐसा उसे ऐसा लगा कि वो खुद ही आज इस जाल में फंस गया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, इस बार वो खुद जाल में फंस गया, और जाल में फंसने के लिए फिर क्या हुआ, यानी जाल में जो फंसा था उसमें फंसने के लिए क्या किया, फंसने के लिए देखिए चारे का काम किया। यानी किसने चारे का काम किया, जो उसने पैसे रुपए चुराए थे ना, वो उसने चारे के रूप में काम किया उस पेडलर को फंसाने के लिए। पैसे ने जो वह चुरा कर लाया था, उसी ने जो चुरा कर लाया था रुपए, अब वो क्या, वो चारा बन गया था, एक स्रोत बन गया था उसके जाल में फंसने का। ठीक है, आगे क्या, यहाँ ठंडी सर्दियों की रात थी, और अंधेरा अंधेरा पहले से ही जंगल के आसपास था, यानी सर्दियाँ भी सर्दियों वाली रात थी जैसे कि आजकल चल रही है। ठीक है, और पहले से ही जंगल के आसपास था, यानी आसपास क्या था, अंधेरा पहले से ही उस जंगल में था। ठीक है, क्योंकि वो इतना घना ही था। फिर क्या हुआ देखिए, जिसका मतलब खतरे में वृद्धि हुई थी। यानी क्या हुआ, अब उसे लगा कि यहाँ तो डर ही डर है, यानी चारों तरफ अंधेरा है, और उसे खतरा लगा। जैसे ही वह अपनी हिम्मत हारने वाला था, उसे पास से किसी कारखाने की आवाज आई, यानी अब उसकी पूरी तरीके से वो हिम्मत हारने ही वाला जैसे था, तो उसे क्या हुआ कि एक पास में पड़ोस में कहीं जंगल के करीब क्या था, एक कारखाना था, और वहां से उसको क्या हुई, एक जो हथौड़ियां होती हैं उनको चलने की क्या हुई, उसको एक आवाज महसूस हुई, और वहां से यानी हैमर की उसको आवाज आती है, किसकी आती है, हैमर की आवाज आती है, यानी जो क्या उसे बोलते हैं, हथौड़ी बोलते हैं। और उसको वो देखकर क्या होता है, उसके अंदर थोड़ी करेज सी आ जाती है, जान सी बढ़ जाती है, और उसी आवाज को सुनकर फिर देखिए आगे क्या करता है, पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है, पेडलर ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, यानी अब उसको क्या, वो हैमर की आवाज, हथौड़ी की आवाज कारखाने से आती है, तो उसको थोड़ी ताकत मिल जाती है। उसने सारी जो बची कुची ताकत इकट्ठा की और उसकी ओर बढ़ा, किसकी ओर, उस आवाज की ओर। साइड पर इतने शोर थे कि किसी ने भी देखा नहीं कि पेडलर द्वारा खोलकर अंदर प्रवेश कर चुका था। यानी क्या, यानी उस कारखाने के अंदर इतना शोर हो रहा था, उसने दरवाजा खोला, किसी को पता ही नहीं चला, और वो अंदर चला गया था, यानी उस आवाज को कोई ने सुना ही नहीं कि कोई अंदर आ चुका है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि लोहार ने आकस्मिक रूप से उस पर ध्यान दिया, यानी लोहार जो वहां पर कूट रहा था, हथौड़ी चला रहा था, उसकी अचानक उस पर नजर पड़ी, क्योंकि वह बेघर पेडलर को देखते ही समझ गया था, यानी उसको समझ गया देखकर कि ये बेघर है, और वह यहाँ क्यों आया है, क्योंकि आश्रय की तलाश में पेडलर भी लंबी दाढ़ी दाढ़ी, गंदे रूप में, गलेदार कपड़े
और क्या था, उसकी छाती पर लटकने वाले रेटरफ्स के साथ था। यानी उसको लग गया कि ये गंदे कपड़े पहने हैं और इसके जो कपड़े भी कैसे हैं और उसकी छाती में क्या लटक रहा है, रेटरफ्स लटक रहे हैं, इसका मतलब ये इसे रात में क्या हो गई, देर हो गई है और ये रुकने के लिए ही जगह तलाश रहा है, इसीलिए ये यहाँ आ गया है। ठीक है, यह देखिए क्या हुआ कि यह कारण है कि जब पेडलर ने रहने की अनुमति मांगी तो उसने बिना किसी मौखिक प्रतिक्रिया के उसे आज्ञा दे दी। यानी उस लोहार ने जब उसे देखा तो उसने फिर पेडलर ने उससे वहां पर रुकने की अनुमति मांगी, तो उसकी हालत देखकर क्या हुआ, उस पेडलर ने उसको लोहार ने उसको क्या दे दिया, बिना कुछ बोले ही उसको क्या दे दिया, उसको आज्ञा दे दी कि हाँ तुम रुक सकते हो। फिर क्या हुआ देखिए, मिल के फिर आगे देखिए, मिल का मालिक आता है। मिल के मालिक ने उसे कोई और समझा और उसे अपने साथ घर आने को बोला। यानी जो मिल का मालिक था उसने उसको कुछ और ही समझ लिया था और उसको पेडलर को अपने घर आने की दावत भी दे दी। लोहा मास्टर की जेब से कुछ पैसे प्राप्त करने की उम्मीद में वह उन्हें सच बताए बिना उनसे बात करने लगता है। कौन? यानी जो पेडलर है, अब वो वहां पर भी उस लोहा मास्टर के जो लोहा मास्टर था उससे कुछ रुपए प्राप्त करने के लिए अब वो उनको कुछ सच ना बताते हुए कि वो क्या है, कहाँ से आया है, उसने क्या किया, वो नहीं बताता है। यानी उनसे भी रुपए ठगने के लिए वो उनसे बात करने लग जाता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि उन्होंने कहा, क्या कहा, सॉरी, वो कहते कि उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन में इतना अच्छा नहीं कर रहा था, यही कारण है कि वह ऐसी स्थिति में थे। यानी किसने कहा, जो मकान माल सॉरी लोहा मालिक था, उसका मास्टर था, उसने कहा कि ये लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनकी ये हालत है। जब लोहा मास्टर ने उन्हें उनके साथ आने का आग्रह किया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक क्या कर दिया, देखिए से निमंत्रण से इनकार कर दिया। किसने? उस पेडलर ने। यानी जब लोहा मास्टर ने उसको दावत दी, इनवाइट किया अपने घर पर, तो उसने बहुत ही पोलाइट तरीके से उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह डर रहा था कि बूढ़े आदमी से 30 करोनर चोरी करने के बाद दूसरे घर में जाकर उसे परेशानी हो सकती है। उसे ये भी डर था कि वह किसी के घर में जाएगा और क्योंकि वो 30 करोनर वहां पे बूढ़े आदमी से चुरा लाया था, कहीं ना कहीं अगर ये बात खुल गई तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। हालांकि हालांकि पेडलर को उनके साथ आने के लिए मनाने में नाकाम रहने के बाद लोहे मास्टर ने अपनी बेटी एडला बिल मैनसन, देखिए यहाँ पर ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि जो लोहा मास्टर था उसकी बेटी का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, एडला बिल मैनसन था। ठीक है, यानी जब लोहा मास्टर ने उसको मनाने में वो नाकाम रहा, यानी वो माना नहीं, तो उसने अपनी बेटी को भेजा उसको मनाने के लिए। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं क्या वो क्या कहती है उससे, कि देखिए कि यानी एडला बिलमेंसन को उसने आग्रह करने के लिए भेजा। एडला ने खुद पेडलर से बात की और उसे आरामदायक महसूस कराने का प्रयास किया। यानी उसने कहा कि वो उसके घर पे जाएगी तो वो उसकी खूब खातिर करेगी और उसको आराम देगी। ठीक है, तो उसने वादा किया। उसने उनकी बेचैनी को देखते हुए उसने सोचा कि पेडलर ने कुछ बुरा किया है, ठीक है, कर लिया है। यानी जब उसको देखा तो उन लोगों ने सोचा कि ये जा क्यों नहीं रहा है, तो उसको लगा कि ये कुछ ना कुछ गलत करके आया है, इसीलिए कहीं कुछ जा नहीं रहा है। ठीक है, पेडलर ने कुछ चुरा लिया है, यानी पेडलर ने कुछ चुराया हुआ है, इसीलिए कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए उसने क्या होता है कि उसने सोचा कि पेडलर ने कुछ चुरा लिया होगा या फिर जेल से बच निकला होगा। यानी उन्हें लगा कि या तो ये कुछ चुरा कर आया है या फिर जेल से भाग कर आया है, इसीलिए कहीं जाने के लिए डर रहा है। लेकिन फिर भी उसने उनसे रहने के लिए आग्रह किया और उसे स्पष्ट कर दिया कि जब भी वह चाहे, जहाँ भी चाहे जाने को, तो क्या हो सकता है, जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, किसने कहा? एडला ने। एडला की बात को पेडलर नाकार नहीं पाया। यानी जब उसने इतना आग्रह किया उससे तो वो उसको मना नहीं कर पाया। आगे क्या हुआ, और क्रिसमस की रात उनके साथ बिताने के लिए मान गया। यानी अब उस दिन क्रिसमस भी था और वो उनके घर पर उस रात को बिताने के लिए भी मान गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। फिर देखिए क्या होता है, पेडलर को फिर देखिए वहां पर जाता है तो क्या होता है,
पेडलर को भोजन और कपड़े की पेशकश की गई थी। यानी जब वो उनके घर पे गया, लोहा मास्टर के घर पे गया, तो उन लोगों ने उसको भोजन भी कराया और उसको कपड़े भी दिए। अगली सुबह लोहा मास्टर और उनकी बेटी पेडलर की दुखद स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। यानी जो उसकी दशा को देखकर जो लोहा मास्टर था, वो और अपनी उसकी लड़की आपस में उसकी दशा देखकर उसके बारे में ही बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जब लोहे मास्टर ने उनसे कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा, यानी अब क्या, यानी उस लोहे मास्टर को लोहे मास्टर अब कह रहा है किससे, पेडलर से, क्या उसको अब सुनिश्चित करना होगा, यानी उसको बताना होगा कि अब क्या, कि वह अब रेड ट्रैप्स बेचने नहीं जाने चाहिए, कि अब वो क्या नहीं जाएगा, रेड ट्रैप्स बेचने नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन पेडलर की वेशभूषा ने एटला के लिए यह विश्वास करना मुश्किल बना दिया कि वह उसकी उचित शिक्षा कभी हुई हुई थी। यानी वो ऐसे कपड़े पहने हुए था, उसकी ऐसी दशा थी, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था किसको, एडला को, कि ये कभी अच्छे तरीके से कहीं पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसकी वेशभूषा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कहीं पढ़ा होगा और उसकी अच्छी शिक्षा हुई होगी। देखिए आगे क्या कहते हैं। जैसे ही पेडलर दिन के उजाले में साफ सुथरे कपड़े में कमरे में प्रवेश करता है, लोहा मास्टर को एहसास हुआ कि वह कोई और व्यक्ति है। यानी जब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे में आया, ठीक है, तो जो लोहा मास्टर था उसको कुछ कन्फ्यूजन हुआ। उसने कुछ सोचा कि ये आदमी कुछ और है, कोई और व्यक्ति है। वह पेडलर पर क्रोधित था। अब उसको पेडलर पर गुस्सा आने लगी और उसे तुरंत जाने के लिए कहता है। अब वो क्या कहता है कि उससे वो कहता है कि वो अब इस घर से निकल जाए तुरंत, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस पर पेडलर, यानी इस पर क्या हुआ, इस पर पेडलर कहता है कि उन्होंने खुद को एक गरीब व्यापारी होने का दावा किया था। यानी वो कहता है कि वो उसने खुद को एक बताया था कि वो एक क्या है, एक गरीब व्यापारी है और कुछ भी नहीं, यानी उसके सिवा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन लोहे मास्टर ने घोषणा की कि वह इस मामले को पुलिस में ले जाएंगे। किसने, यानी जो पेडलर था उसने बताया था कि वो क्या है, एक मतलब छोटा मोटा क्या है, व्यापारी है और इसके सिवा कुछ नहीं है। अब वो क्या कह रहा है लोहे मास्टर, कि ये नहीं, अब वो इस मामले को किसको बताएगा, पुलिस में इन्फॉर्म करेगा कि ये आदमी कोई दूसरा है और ये अपनी वेशभूषा बदले हुए है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या हुआ, और उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे, किसकी, पेडलर की। यह सुनकर पेडलर ने अपनी धारणा व्यक्त की कि, यानी अब उसने अब पूरी की सारी बात बताई। उसको क्या बताया, आगे देखिए। अब वो बताता है कि पूरी दुनिया एक क्या है, यानी वो भी बताता है कि पूरी दुनिया एक बड़ा जाल है और सभी अच्छी चीजें चारे के रूप में हैं। यानी वो कह रहा है कि जितनी ये दुनिया क्या है, एक जाल की तरह है और जितनी भी अच्छी चीजें ना दिखती है ना, वो उनको क्या करती हैं, वो एक चारे की तरह है। जब हम लोग उन अच्छी चीजों को चाहने की या पाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही उनको पाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। उसका यह कहने का मतलब है, ठीक है। वह आगे कहता है कि अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो एक दिन तुम भी जाल में पकड़े जाओगे। जब वह जाने वाला ही था, यानी उसने कहा कि अगर मुझे पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, तो एक ना एक दिन आप भी क्या करोगे, आप भी पकड़े जाओगे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है। यानी जब पुलिस उसको पकड़ने आई तो उसकी बेटी ने क्या किया, उसको देखिए, बेटी ने विरोध किया, कि उसकी बेटी ने फिर भी उसको क्या किया, बेटी ने विरोध किया कि उसे क्रिसमस के लिए रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उसने अपने पापा से कहा, उसने फादर से कहा कि उसे अभी रहने दो, उसे क्रिसमस पर रुकने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसे क्रिसमस का भोजन करने का वादा किया था। उन्होंने उससे वादा किया था कि वो उसके अपने घर पर उसको क्या कराएंगे, यानी भोजन कराएंगे, किसका, क्रिसमस का, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कहता है। एडला का कहना है कि पेडलर पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी जो रेड ट्रैप होते हैं वो क्या करते हैं, यानी पूरे साल घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्या करने के लिए, अपने वो चूहे पकड़ने वाले जाल को बेचने के लिए। फिर कहते हैं जहां भी वह जाता है उसका स्वागत नहीं किया जाता, ठीक है। यानी वो जहां भी जाता है, ऐसे इंसान, ऐसे जो मतलब फेरी वाले होते हैं, क्या उनका कोई सम्मान नहीं करता है। वो घूमते रहते हैं, गलियों गलियों घूमते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते रहते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करता, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, वह लगातार पीछा और गिरफ्तार होने के डर में इधर उधर भाग रहा है। अब कौन, यानी वो जो रेड ट्रैप होते हैं, ये छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं, इसीलिए एक स्थान पर रुकते नहीं है और इधर उधर क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं। उसने अपने पिता से आग्रह किया, किसने, एडला ने अपने पिता से यह आग्रह किया, उन्हें
उसे अपने नीरस जीवन से एक दिन दूर ले जाना चाहिए, कि जो उसका दुखदाई जीवन है, डिप्रेशन वाला जीवन है, उसको भी मोहलत दी जानी चाहिए कि वो इससे बाहर निकल कर कहीं कहीं दूर जाए, ठीक है, उससे दूर जाए, ठीक है। आगे देखिए, लोहे मास्टर इस विचार के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। किसके, यानी वो नहीं चाहता था कि इसके साथ अब इतनी हमदर्दी दिखाई जाए, लेकिन वो अपनी बेटी के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। आगे देखिए, देखिए फिर क्या था पक्ष में, लेकिन वो अपने बेटे के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। उन्होंने केवल फिर क्या था, देखिए आगे, उन्होंने केवल उम्मीद की कि उनकी बेटी को उनके फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। यानी उनको क्या था, उनको ये भी उम्मीद थी कि वो जो फैसला वो ले रही है, इसके बाद वो इस फैसले पर पछताए ना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पेडलर है ना, ये उसके भी सारी जो उसकी जो उम्मीदें हैं उनको वो भी तोड़ दे और कहीं ये कुछ ना गलत कर बैठे, ठीक है। फिर देखिए, उसने पेडलर को बैठकर खाने को कहा, ठीक है। एडलर ने बैठकर उसने को खाने को कहा। पेडलर ने अपने निर्देश का पालन किया और एक भी शब्द बिना बोले खाना खाने लगा। यानी उसने क्या कहा, पेडलर ने अब वो उसकी बात को मान लिया और बिना कुछ बोले ही वो क्या करने लगा, यानी खाना खाने लगा, ठीक है। आगे देखिए, वह समझ नहीं पाया कि लड़की उसके लिए इतना सहायक क्यों हो रही है। यानी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, किसको, पेडलर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की मेरे लिए इतना क्यों कर रही है, इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। यानी वो भी समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की मुझ पर इतनी हिमायती क्यों हो रही है। आगे देखिए, देखिए फिर क्या होता है आगे, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने बिना कुछ किए शांति से सोया। यानी जो क्रिसमस की पूर्व संध्या जो थी, यानी उस शाम को वो शांति से सोया। ऐसा लगता है कि कई सालों के बाद वह ऐसी नींद सो रहा हो। यानी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों के बाद, कई सालों से वो इतनी नींद भर अपनी नींद सो रहा है। शाम को क्रिसमस के समय वह थोड़ी देर के लिए उनके साथ था। यानी जब क्रिसमस था, यानी जब वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो थोड़ी देर उनके साथ था, किसके साथ, एडला और उसकी फैमिली के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए, और फिर सोने के लिए वापस चला गया। यानी जब थोड़ी देर के लिए आया और फिर वापस चला गया सोने के लिए। यह वास्तव में लंबे समय के बाद ही था कि उसके पास सोने के लिए उचित जगह थी। यानी बहुत समय गुजर गया था जब वो ऐसा सोया होगा कि आज उसके पास प्रॉपर जगह है। क्रिसमस के खाने के लिए 2 घंटे बाद जाग गया। यानी अब क्या था, यानी सेलिब्रेशन हो गया था जितना भी, अब उसको खाने के लिए वो अब जाग गया था, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखिए, रात्रि भोज के बाद बेटी ने उनसे कहा कि अगर वह अगले क्रिसमस को शांति में बिताना चाहता है था तो वह वापस आ सकता था। तो उसने ये भी कहा कि अगर वो अगले साल, अगले जो नेक्स्ट साल में अगर जो क्रिसमस आ रहा है ना, उसको भी अगर शांति पूर्वक वो बिताना चाहता है तो वो अगले साल आ सकता है उसके यहाँ, और अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, यानी पेडलर एक शब्द नहीं कह सका। यानी इस बात पर तो पेडलर भी कुछ नहीं बोला। वह लड़की की उदारता से खुश था। यानी जो लड़की उसके साथ कर रही थी ना, उसके लिए वो क्या था, खुश था भाई। फिर देखिए आगे क्या होता है, अगली सुबह फिर क्या होता है, अगली सुबह लोह मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी उठ गए। यानी ये सब बात कब हो रही थी, यानी बताया था ना, क्रिसमस की पूर्व संध्या, एक एक दिन पहले जो की ये सारी की सारी बात है। लेकिन अब क्या था, क्रिसमस दिन में था दूसरी सुबह, तो वो लोग मनाने के लिए जल्दी उठ गए। पेडलर अभी भी सो रहा था, यानी वो मस्ती में अभी भी सो रहे हैं। यही कारण था कि उन्होंने उसे परेशान नहीं किया कि वो अभी सो रहा है। चर्च में उन्हें पुरानी क्राफ्टर के बारे में सूचित किया गया। अब देखिए, अब उसकी चोरी के बारे में पता खुलने लग गया है, ठीक है। उसने क्या किया था, यानी वो चर्च में गए पूजा करने के लिए, जो भी प्रे करने के लिए, तो उनको पता चला कि उन्हें पुरानी क्राफ्टर के बारे में सूचित किया गया था, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, यानी जो क्राफ्टर, यानी जो तोड़ कर आया था, ठीक है, उसी के बारे में उनको पता चल गया। क्या पता चलता है, देखिए वो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था। यानी कैसे व्यक्ति द्वारा लिया गया था, जो रेड ट्रैप्स बेचता था। रेड ट्रैप्स क्या मतलब, जो चूहे पकड़ने वाले जाल को बेचता था। यह सुनकर लड़की हैरान और हताश हो जाती है। यानी जब ये बात सुनती है कि ये काम रेड ट्रैप्स का है, तो यह बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और हताश यानी दुखी हो जाती है। और आदमी यह सोचने लगता है कि उनके घर पर पहुंचते तक कुछ ना कुछ तो जरूर चोरी हो जाएगा। यानी दोनों लोग वो कहाँ थे, वो चर्च में गए हुए थे, और वो कहता है कि और रेड ट्रैप्स उनके घर पे सो रहा है, चोर। तो वो कहता है कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है, जब तक वो घर पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनके घर पे चोरी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
आगे क्या होता है, घर पहुंचने पर, यानी क्या कहता है, घर पहुंचने पर उन्होंने पूछा कि पेडलर कहाँ है। यानी जब उन्होंने अपने घर पर जाकर पूछा कि पेडलर कहाँ गया है, तो बैलेट उन्हें सूचित करता है कि एक बैलेट नाम का व्यक्ति होता है उनके घर पे। वो कहता है कि वह कुछ चोरी किए बिना चला गया, यानी उसने, वो कह रहा है कि उसने कुछ नहीं चोरी किया और वो चला गया। इसके विपरीत उन्होंने मिस एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा है। यानी वो जो एडला थी ना, जो उस लोहा मास्टर की जो लड़की थी, उसके लिए भैया कुछ पैकेज छोड़ गया था। उस पैकेज में क्या है देखिए, जैसा कि एडला ने पैकेज खोला, यानी अब उस एडला जो है उस पैकेज को खोलती है तो उसमें क्या पाती है देखिए, क्या कहते हैं, उसने उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप और तीन झुर्रियों वाले 10 क्रोनर नोट्स पाए। यानी उसमें क्या पाए, उस पैकेट में एक छोटा सा रेड ट्रैप था और 3 झुर्रियों वाले 10 क्रोनर के नोट थे, ठीक है। यानी 3 झुर्रियों वाले 10 क्रोनर नोट्स पाए उसने। इसमें एक पत्र लिखा था, उसमें एक पत्र भी था, क्या था कि चूंकि मिस एडला उनके लिए बहुत ही अच्छा और उदार रही है। अब उसमें क्या लिखा था कि जो मिस एडला है ना, उसने उसके लिए और रेड ट्रैप के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, वो उसके लिए उदार थी। तो उसके लिए क्या, इसीलिए वह उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। कौन अच्छा करना चाहता है, पेडलर अच्छा करना चाहता है, किसके लिए, एडला के लिए। वह नहीं चाहता कि वह चोर द्वारा शर्मिंदा हो, यानी वह नहीं चाहता था कि जो उसने एक चोर की क्या की है, मदद की है, और वो बाद में शर्मिंदा हो कि ये जानकर कि उसने एक चोर की मदद की है। इसके अलावा वह चाहता था कि एडला पैसे को बूढ़े आदमी को वापस दे दे। यानी जहाँ थे वो उसने रुपए चुराए थे ना, अब वो ये चाहता था कि जो रुपए है ना, जो क्रोनर के नोट थे ना, तो वो क्या चाहता था कि जो एडला है वो उन रुपयों को उस बूढ़े को वापस कर दे जहाँ से उसने चुराए थे, ठीक है। आगे तो वो चाहता था कि जो एडला है वो उन रुपए को किसको वापस कर दे, उस बूढ़े को वापस कर दे जहाँ से उसने चोरी किया था। तो देखिए वह चाहता है, इसमें भी क्या कहता है कि वो उसको वापस कर दे, यानी एडला पैसे बूढ़े को आदमी को वापस कर दे। फिर क्या होता है, क्रिसमस के रूप में रेड ट्रैप को स्वीकार करे। यानी जो क्रिसमस था उस दिन, तो उसके गिफ्ट के रूप में उस रेड ट्रैप था ना, जो चूहे पकड़ने वाला जाल था, उसको स्वीकार करे। इस पत्र को कप्तान बान इस्टाहाले के रूप में है हस्ताक्षर किया गया था। अब उसने, अब देखिए जो उसने जो दिया था ना जो पत्र, उसको किसको, जो उसमें लिखा हुआ था, जो उसके लिए था, एडला के लिए था, तो उस पर सिग्नेचर किसके थे, कप्तान बान इस्टाहाले के जो नाम से उस पर क्या थे, सिग्नेचर थे, ठीक है। तो फ्रेंड आई थिंक ये आपको पूरा के पूरा इस रेड ट्रैप की जो हमने समरी कंप्लीट की है, कवर की है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम इसके एमसीक्यू, जो जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं उनको वो हम कवर करेंगे, और और उसको कंप्लीट तरीके से हम समझेंगे। तो फिर फ्रेंड इस वीडियो में यहीं तक, और फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए